हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपके टीआरई 3.0 जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, जो री एग्ज़ाम हुआ था, तो फ्रेंड्स उनके हम लोग सभी प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं और फ्रेंड्स प्रूफ के साथ भी देख रहे हैं कि आपके जो है कि प्रश्न कौन प्रश्न कहाँ से बने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ज्योग्राफी का देखा, हमने साइंस का देखा और फ्रेंड्स हमने हिस्ट्री का देखा, हमने पॉलिटी का देखा। लेकिन फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ देखिए ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायरेक्टली प्रश्न आपको कहीं पे हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ फ्रेंड्स इनके सोर्सेस को हम जरूर बता सकते हैं कि ये प्रश्न आपके जो है कि किस आधार पे हैं और फ्रेंड्स कहाँ से इनका हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो टीआरई 4.0 का जो है कि एग्ज़ाम होगा, उसमें जो है कि कहाँ से हम लोग रीजनिंग पढ़ें और कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी अब तक एग्ज़ाम लेता आ रहा है, यानी कि 69वें बीपीएससी तक आप अगर उनके प्रश्नों को बना लेते हैं, मैथ और रीजनिंग के जितने भी सारे प्रश्न हैं, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग और मैथ में। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस एनालिसिस को भी अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपको क्लियर हो जाएगा कि टीआरई 4.0 में हमें क्या पढ़ना है, किस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और फ्रेंड्स कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को जो है कि लास्ट तक देखिएगा और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आपके जो है कि पीआरटी में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 70 नंबर का प्रश्न है। एक घड़ी दोपहर जो है कि 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई कहाँ पर घूम जाएगी। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप, 155 है। और फ्रेंड्स बात करेंगे कि सर ये प्रश्न देखिए, यही एक प्रश्न था जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से बिल्कुल सेम टू सेम जो है कि डिक्टो उठाकर यहीं पे पूछ लिया गया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 2020 में बीपीएससी अपने मेन एग्ज़ाम में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, तो फ्रेंड्स देखिए ये बीपीएससी 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ये मैं प्रश्न कहाँ से उठाया हूँ, तो जो घटना चक्र का जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन है 2024 एडिशन का, तो फ्रेंड्स देखिए मैं उन्हीं से ये प्रश्नों को वहाँ पे उठाया हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न, इसमें जो है कि अंकों का भी हेरफेर नहीं है और इसमें ऑप्शन नंबर सी और इसमें देख सकते हैं 155। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कुछ सवालों को देखकर कि देखिए अगर आप क्या कर सकते हैं, बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज रीजनिंग के जितने भी हैं तो उनके अगर प्रश्नों को बना लेते हैं, यानी कि उनका अभ्यास कर लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, और बीपीएससी और भी एग्ज़ाम लेती है, जैसे सीडीपीओ का एग्ज़ाम लेती है और जैसे बीपीएससी आपके टीआरई का भी एग्ज़ाम ले रही है। तो टीआरई के अगर आप देखिए 1 to 5 के स्टूडेंट हैं तो जैसे 6 to 8 के रीजनिंग को उसको भी आप अभ्यास में लाएंगे और 9 to 10th 11 12 यानी कि जितने भी टीआरई के अलग अलग पोर्शंस हैं, आप भले पीआरटी के स्टूडेंट हैं लेकिन उनके भी प्रश्नों का अगर रीजनिंग के अभ्यास कर लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, इतने प्रश्न देखिए लगभग 69वीं बीपीएससी तक आपके रीजनिंग के लगभग जो है कि 1000 से ऊपर ही रीजनिंग के प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, और आप सीडीपीओ के लेंगे तो उसमें भी कुछ आपको रीजनिंग के प्रश्न मिल जाएंगे, रीजनिंग के पीवाईक्यूज। और फ्रेंड्स देखिए आपके टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और एक जो कैंसिल हुआ था, उनके अगर रीजनिंग के सभी प्रश्नों को मिलाते हैं तो लगभग फ्रेंड्स अगर इतने रीजनिंग के बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए फ्रेंड्स आप जो है कि अच्छा अभ्यास कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बीपीएससी चूँकि जो है कि अपने मेन एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछती है, तो आपके टीआरई के एग्ज़ाम अगर लेती है तो देखिए प्रश्नों का जो है कि लैंग्वेज और प्रश्न पूछने का तरीका वही रहने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी अपने 2020 में पूछा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके टीआरई 3 2024 में भी यह प्रश्न पूछ लिया गया था। जैसे इस प्रश्न को आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए इनको जो है कि एक तो आप आरोही क्रम में कर सकते हैं, एक तो आप अवरोही क्रम में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आरोही अवरोही आपको पता होगा। ठीक है, देखिए
तो देखिए सबसे पहले आप जो है कि सबसे जो पहली घटना होगी या जो सबसे छोटा होगा उसको करेंगे, फिर उससे बड़ा या उसके बाद वाली घटना को, फिर उसके बड़ी, मतलब ऐसे आपको सजाना है, ठीक है। या तो अगर ये ऐसे आप सजाएंगे, अगर ऑप्शन में न मिले तो सबसे यानी कि आप बड़े वाले को लेंगे, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे, तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो साक्षात्कार है, नियुक्ति है, चयन है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन है, आवेदन है, और यहाँ पर क्या है, चयन है, ठीक है, और नियुक्ति है लास्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले विज्ञापन निकलता है, ठीक है। तो विज्ञापन निकलेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले विज्ञापन निकलेगा तो सबसे पहले विज्ञापन हमारा 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा 4 नंबर वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। और विज्ञापन के बाद क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे तो 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर के बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो साक्षात्कार होगा, यानी कि उसमें एग्ज़ाम होगा, या तो जो है कि देखिए 4 नंबर पे सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, विज्ञापन आने के बाद आवेदन होगा, आवेदन आने के बाद साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार आने के बाद जो है कि चयन होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो 4 5 3 2 1, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है कि 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस, अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आप बिल्कुल सेम प्रश्न, सिर्फ उसमें जो है कि डाटा का फ़र्क है, इसमें उसमें क्या कर दिया था, तो उसमें दूसरी प्रक्रिया दिया हुआ था। देख सकते हैं आप जो है कि 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो उस प्रश्न का जो है कि लैंग्वेज पूछने का तरीका और इस प्रश्न का जो है कि पूछने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी अगर आप करेंगे तो इस प्रश्न को भी आप बना लेंगे। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति होंगे तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे दिया गया है, और प्रधानमंत्री यहाँ पे देखिए तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद अध्यक्ष होते हैं तो यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में सांसद होते हैं तो यहाँ पे सांसद दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 21,435, ठीक है। तो इसी तरह के फ्रेंड्स प्रश्न आपके टीआरई में भी बने हैं, और यहाँ पे देखिए ये एक प्रश्न पूछने का तरीका है जो टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में भी आया था, टीआरई 3 में भी आया था। तो उसमें क्या करता है, एक श्रृंखला दे देता है और कहीं पे एक रिक्त स्थान या प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता है, ठीक है। और उसमें जो है कि आपको जो है कि आंसर बताना रहता है। तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 17 से क्या किया है, 17 से यहाँ पर 27 किया है। तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो 17 से 27 किया हुआ है, तो 17 से 27 यानी कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्लस 10 हमारा ऐड किया है, ठीक है। तो प्लस 10 जब हमारा ऐड किया है तो उसके आगे देखेंगे तो क्या किया है, 27 से 38 किया है, ठीक है। तो 27 से 38 किया है यानी कितना ऐड किया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यानी कि 11 ऐड किया है, ठीक है। यानी कि 17 से 27 यहाँ पे कितना ऐड किया है, तो प्लस 10 हमारा ऐड किया है। यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे 27 से 38 यानी कि प्लस हमारा 11 ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पे 38 से देखेंगे 50 तो कितना ऐड किया है, तो प्लस हमारा 12 किया है। और 50 से 63 यानी कि 50 से 63 देखेंगे तो प्लस कितना किया है, तो प्लस 13 किया। यानी कि आपको एक श्रृंखला पता चल रही होगी, प्लस 10 और प्लस 11, यहाँ पे देखिए प्लस 12 प्लस 13, तो आगे देखिए प्लस क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो देखिए 63 में अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर 14 को अगर जोड़ते हैं तो देखिए 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा यानी 77 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 77 जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर थोड़ा सा देखिए, मैं बहुत सारे बीपीएससी के प्रश्नों को यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए 2019 में यह 65वीं बीपीएससी प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कुछ श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे रिक्त स्थान है, अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो अगला पद यहाँ पे देखिए इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया है, 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर किया है, ठीक है। उसके बाद 3 है यानी कि 2 का स्क्वायर करके माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 है,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है, 3 है यानी कि 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे -1 किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पे सिर्फ 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया है, बस इसको कुछ नहीं किया, ठीक है। और अगली वाली में क्या किया है, 4 का स्क्वायर करके यहाँ पर भी देखिए -1 कर दिया है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 हमारा दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 5 का वर्ग किया है और आगे देखिए 6 का स्क्वायर करके -1 कर दिया है। यानी कि देखिए 1 का वर्ग करना है और जो उसके बाद वाला जो पद होगा उसका जो है कि 1 के बाद यानी कि 2 का वर्ग करके -1 कर देना है। फिर उसके बाद 3 का वर्ग करके उसी तरह रहने देना है, ठीक है। उसके बाद 4 का वर्ग करके माइनस। तो देखिए ये प्रश्न पूछने का तरीका है बीपीएससी का, और ऐसे ही प्रश्न जो है कि आपके टीआरई के एग्जाम में बन रहे हैं अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप 6 to 8 के भी स्टूडेंट हैं तो उसमें आप घबराइए मत, आप प्रीवियस ईयर का जो है कि अध्ययन या अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल जो है कि आपकी जो है कि मेहनत जो है कि वो ख़राब नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को, देखिए ये भी है एक श्रृंखला वाला श्रेणी वाला प्रश्न। देखिए 39वें बीपीएससी प्री 1994 में यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम का जो है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर का जो है कि आपको प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए चूँकि बीपीएससी जो है कि आपके टीआरई का एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीपीएससी के 69वें बीपीएससी तक के सभी पीवाईक्यूज़ को क्या कर लेना है, एक बार अभ्यास कर लेना है, ठीक है। उसमें आप किसी भी यूज़ का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं, आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, बस आपको प्रीवियस ईयर से मतलब है। वैसे अगर आप घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन लेते हैं तो उसमें आपको टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक श्रेणी में दूसरा अंक अपने से पहले वाले अंक का वर्ग है, अतः 6 के बाद वाली यानी कि 6 के स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, 2 का वर्ग है, ठीक है। यानी कि अब यह 3 का वर्ग है, यह 4 का वर्ग है, यह 5 का वर्ग है और यह यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग यानी कि यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में 36 भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न को आप देखिए, एक प्रश्न हम और दिखाना चाहेंगे। देखिए इन प्रश्नों को फ्रेंड्स हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग कैसी पूछी जाती है। तो देखिए ऐसी ही पूछी जाती है जो आपके टीआरई 3 में पूछा गया है, ठीक है। बस जो है कि पीवाईक्यूज होते हैं तो उस पर आप शायद ध्यान न दिए हों, जिससे आपका जो है कि सिलेक्शन शायद रुक गया हो। तो फ्रेंड्स देखिए टीआरई 4.0 आने वाला है, आप श्योर हो जाइए। और देखिए अच्छी खासी सीटें होंगी तो उसमें आप देखिए बीपीएससी के पीवाईक्यूज को आप जो है कि बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न देखिए सबसे पहले 0 का वर्ग किया है, 0 का वर्ग +1, 1 का वर्ग +1, यहाँ पे 2 और 2 का वर्ग +1, ठीक है। तो इसी तरह डॉट 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 यहाँ पे देखिए 677 है, ठीक है। तो देखिए फिर देखिए उसी प्रकार लास्ट में क्या है, 677 है, ठीक है। तो इसी तरह वर्ग करके एक जोड़ना है। तो आपको देखिए याद होगा कि यह पहले सबसे पहले याद नहीं भी होगा वर्ग, तो आपको सबसे पहले पता करना है कि 677 किसके वर्ग के करीब है, ठीक है। तो आपको देखिए 26 का वर्ग यहाँ पे गुणा करके देखिए हमने देखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 का वर्ग कितना होता है, तो 676 होता है, ठीक है। तो 676 और इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 677 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 ही आपका जो है कि राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये सारे फ्रेंड्स प्रश्न हमने आपको दिखाया है, ठीक है। और भी नीचे देखिए मैं सभी रीजनिंग के प्रश्नों को आपको जो है कि सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये प्रश्न आपका 132 नंबर का है। ऐसा भी सेम प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को क्या लिखता है, MERLOB लिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए इसका जो है कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका यही है। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए P लिखेंगे, फिर उसके बाद R लिखेंगे, O, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद M, ठीक है। इसको लिखेंगे और देखिए आगे क्या, जैसे प्रॉब्लम को क्या लिखता है, प्रॉब्लम को क्या लिखता है, तो लिखता है प्रॉब्लम को यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखता है,
कलर को क्या लिखता है MPE, ठीक है, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद क्या लिखता है L, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद B। देखिए प्रॉब्लम को क्या लिखता है MERLOB लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर को भी हम चेंज करेंगे। देखिए चेंज यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए M, ठीक है, यहाँ पे M से यहाँ पर इसको M कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लास्ट से क्या किया है, थोड़ा यहाँ पे हम कलर को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे M से तो M लिया है, यहाँ पे देखिए P को क्या किया है M के बाद यहाँ पे किया है, ठीक है। अब देखिए अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे इस ई को यहाँ पे इस तरह किया है, यहाँ पे लाया है पी के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब श्योर हो जाएंगे। अब देखिए एक यहाँ से लाया है, ठीक है, यहाँ से इसके बाद लाया है, ठीक है, आर को। अब फिर उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एल को क्या किया है, यहाँ पे एल को यहाँ पे लाया है आर के बाद, ठीक है। यानी कि एक इधर से उठाया है और एक इधर से उठाया है, इनके आगे चिपकाते हुए गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो देखिए यल को हम लोग लेके जा चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ओ को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ओ हमारा यहाँ पे हो गया है। अब इसको क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो अब सिर्फ बी बचा, तो बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ के बाद कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको तरीका जो है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, नंबर्स को उसी प्रकार करना है, ठीक है। तो चलिए नंबर्स को भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एन, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद आर एस, ठीक है। नंबर्स हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए नंबर्स को क्या लिखता है, तो देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे करेंगे तो एस हो जाएगा, ठीक है। और एक इधर से लाएंगे, ठीक है, इधर से लाएंगे एन हो जाएगा, फिर उसके बाद एक इधर से लाएंगे, फिर उसके बाद आर हो जाएगा, फिर एक इधर से जाएगा तो यू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक इधर से जाएगा तो ई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक इधर से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक बी बचा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए SNRUEBM, SNRUBM, देखिए जो हमने डार्क किया है, तो यही हमारा जो है कि यह प्रश्न पूछने का तरीका था, ठीक है। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब देखिए सेम ऐसे ही प्रश्न देखिए आपके BPSC स्कूल टीचर यहाँ पे पूछा गया था, तो देख सकते हैं यही सेम प्रश्न, बस सिर्फ इसमें जो है कि तरीका वही है। देखिए क्या लिखा जाता है, तो दिल्ली को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में बम्बे को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डी से क्या किया है, सी किया है, यानी कि -1 किया है, ठीक है। ई से देखिए सी किया है, यानी कि -2 किया है। फिर उसके बाद एल से देखिए आई किया है, यानी कि -3। और फिर उसके बाद देखिए एच से यहाँ पे डी किया है, यानी कि -4। और फिर आई से देखिए डी किया है, यानी कि -5। तो उसी प्रकार बॉम्बे में क्या करना है, देखिए बॉम्बे में क्या करना है, देखिए बी में अगर -1 करेंगे, यानी कि देखिए बी में -1 का मतलब क्या होता है, एक आप पीछे जाएंगे, ठीक है। और बी में +1 का मतलब बी के बाद आगे जाएंगे, यानी कि सी। बी में -1 करेंगे तो ए, और बी में +1 करेंगे तो सी। तो ये है आपका तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे घटना चक्र के पूर्वावलोकन से यहाँ पे इसको उठाया हूँ, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था आपके TRE 3 PRT में, जो री एग्ज़ाम हुआ है। इसको ये देखिए थोड़ा सा हार्ड इसको हम मानेंगे, क्योंकि इसका जो प्रश्न का जो है कि आंसर लाने का जो तरीका है, थोड़ा बहुत ही क्या था, देखिए लगभग 10% 5% लोग ही इसको सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। तुक्का से अगर सही हो जाए तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। देखिए इसमें क्या था, तो देखिए 50 जो है कि आपका आंसर था, ठीक है। तो 50 आंसर था, तो सबसे पहले पता भी होना चाहिए कि 50 हमारा कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 में 3 का जो है कि गुणा कर देना है, 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 में क्या करना है, 12 में 9 का भी यहाँ पे गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 में हम लोग इस 9 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 12 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 6 5 30 हो जाएगा, और 30 में जो है कि 15 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 450 हो जाएगा, और इस 15 का हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस देखिए इस 15 का देखिए यही तो तरीका था, सभी में 9 से ही भाग देना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होंगे
इसमें भी 9 का ही भाग देंगे। देखिए यही इसमें थोड़ा अलग हो गया था, इसलिए बच्चे जो है कि गुमराह हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, 9 पचे 45 और 0 वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 75 दूना की कितना होता है, 150 होता है, और 150 तिया कितना होता है, तो 150 तिया हमारा यहाँ पे 450 भी होता है, और इसमें भी हम लोग को 9 से ही भाग देना था हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 50, तो x के स्थान पे हमारा कितना 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ये प्रश्न था। तो देखिए ऐसा ही सेम प्रश्न जो है कि आपके 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए उतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें अगर इतने आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बिल्कुल आप टेंशन मुक्त हो जाइए। आपके टीआरई के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, तो देखिए 44 में से 37 को क्या किया है यहाँ पे देखिए 44 में से 37 को क्या किया है, 44 में से 37 को माइनस किया है। ठीक है, तो 44 में अगर यहाँ पे 37 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 14 में से 7 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 7 बचा है। ठीक है, और बीच में क्या है 49 है, यानी कि 7 का अगर वर्ग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 49 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे इस फर्स्ट वाली और आखिरी वाली को क्या करना है, घटाना है, और जो घटाने के बाद आएगा उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं 58 में अगर 53 को माइनस करेंगे, तो 58 में अगर 53 को माइनस करेंगे तो हमारा शायद कितना आ जाएगा, देखिए 58 में 53 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार विकल्प जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा 52 में एक बार 41 यहाँ पे माइनस करके देखते हैं। 52 में देखिए 41 माइनस करके देखते हैं, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बचा है, तो हमारा बचा है यहाँ पर, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और 11 का हमारा जब वर्ग करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सभी में 7 से गुणा करना है यार। अच्छा, अब हम भी सोचे थे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी में 7 से गुणा करना था। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 58 में से तभी हम कहे थे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, देखिए 58 में अगर 53 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, और इसमें अगर 7 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे 35 लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार 44 में हम लोग यहाँ पे 37 को माइनस किए हैं तो 7 आया था, और 7 में हमारा यहाँ पे इसमें गुणा हुआ था तो 49 आया था। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए 52 में से हमें क्या करना है, 41 को माइनस करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आया था, और 11 में भी 7 का अगर गुणा करेंगे तो हमारा 77 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए प्रश्न पूछने का बीपीएससी का तरीका भी यही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 80 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हम रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करवाए हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल बीपीएससी के तरीके का हमने प्रैक्टिस करवाया है, उसमें 60 क्लास आपको रीजनिंग की मिलेगी। अगर उतना भी अगर आप जो है कि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आने वाले TRE 4 में आप जरूर जो है कि रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्या बताएं, 50 में से आपको क्या करना है, एक यहाँ पे 25 को यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 25 आ जाएगा। अब 25 में क्या करना है, +1 हमें कर देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अविरत का जो है कि क्रमांक जो है कि अंत से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 26 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 26 हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए पहले से क्रमांक और आखिरी से क्रमांक, तो देखिए पहले से जो है कि मान लीजिए कि ये क्रमांक 25 है, और आखिरी से हमारा देखिए 26 आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 25 और 26 को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा, 1 फिर 4 1 5 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 50 ही विद्यार्थी हैं, तो कुल में से निकालने के लिए अगर देखिए दायां क्रमांक और बायां क्रमांक पता हो तो उसमें क्या किया जाता है, -1 किया जाता है, तब हमारा टोटल निकल के आता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर -1 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, अगर टोटल दिया हो और किसी एक क्रमांक दिया हो तो उसमें से उस क्रमांक को क्या करना है, माइनस करके प्लस
1 कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है कि ये प्रश्न है। और अब हम लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखिए कारपेंटर शब्द से कौन नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है, बस इसको आप 2 या 3 सेकंड लगेगा, आप इसको प्रश्न को बना देंगे। ठीक है, देखिए ये जो अक्षर हैं अगर इनमें अक्षर सभी हैं तो ये बनेगा। ठीक है, और इसमें अक्षर हैं तो ये बनेगा, और इसमें अक्षर हैं तो ये बनेगा, यानी कि ये अक्षर इन अक्षर से ये तीनों में कौन नहीं बनेगा, यानी कि इन अक्षरों में से इन तीनों शब्दों में कोई एक अक्षर ऐसा होगा जो इसमें कारपेंटर में नहीं दिया गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आई दिया है, PAI दिया है। ठीक है, इसमें आई देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पेंटर में तो आई दिया है, और यहाँ पे देखिए इस कारपेंटर में आई नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। यही कारपेंटर शब्द से पेंटर शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ आगे प्रश्न को। तो देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था BPSC TRE 3 में PRT में, जैसे कि हम लोग रीजनिंग की जो है कि एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए 6 स्टार यहाँ पे 7 दिया था और 2 यहाँ पे था। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, स्टार को आप इग्नोर कीजिए और 6 में 7 का आप गुणा कीजिए। ठीक है, 42 कर लीजिए। यहाँ पे 3 और स्टार 5 है, तो 3 में जो है कि 5 का जो है कि गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 8 का भी हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 6 स्टार 7 तो यहाँ पे 2 दिया है, यानी कि इकाई का अंक ही सिर्फ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 40 का 0। तो उसी प्रकार क्या करना है आपको, 6 में से 8 को गुणा कर लेना है, 48 हो जाएगा, और इकाई का अंक 8 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, देखिए 5 विद्यार्थी हैं एक पंक्ति में उत्तर की तरफ, यानी कि उत्तर कहाँ पर है, तो देखिए दिशा संबंधी प्रश्न भी आपको जो है कि थोड़ा बहुत जानकारी क्या अच्छा ही होना चाहिए, कम से कम बेसिक तो होना ही चाहिए। देखिए ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, PQ के दाएं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो P है वो Q के दाएं है, यानी कि Q यहाँ पर है, और जो P है वो Q के दाएं है, यानी कि इसका दाएं, यानी कि जो आपका दायां वो इसमें Q का भी दायां। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर P है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही हल्का प्रश्न होता है, बस आपको थोड़ा बहुत दाएं बाएं का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए TQ के बाएं है लेकिन R के दाएं है, यानी कि देखिए T क्या है, Q के यहाँ पे देखिए PQ के क्या है, दाएं है, TQ के बाएं है, यानी कि T क्या है, Q के बाएं है, यानी कि Q का बायां क्या है, इधर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, T है। ठीक है, लेकिन क्या है, R के दाएं है, यानी कि R हमारा कहाँ पर है, तो R हमारा यहाँ पर है। ठीक है, R के दाएं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं R का दायां T है और Q का बायां T है। ठीक है, यानी कि ये आपको जो है कि यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यदि P S के बाईं तरफ है, यानी कि P क्या है, S के बाईं तरफ है। ठीक है, यानी कि S यहाँ पर अगर रखेंगे तो P क्या है, S के बाईं तरफ है। ठीक है, यानी कि हमारा प्रश्न बन चुका है। अब देखिए उन सब के मध्य में कौन है, तो फ्रेंड्स देखिए 5 ही अक्षर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, RTQPS, तो यानी कि 2 इधर से कर दीजिए, 2 इधर से, यानी कि बीच में क्या है, Q है, और यही इसी के बारे में ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो ऐसा ही प्रश्न देखिए आपके जो है कि, और ये प्रश्न देखिए सिर्फ एक लाइन का जो है कि तुरंत देखिए P का विपरीत, और P का विपरीत यहाँ पे क्या होता है, K होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, तुरंत आपको 1 नंबर फ्री का समझिए। फ्रेंड्स देखिए आपने देखिए पहली बार जीवन में रीजनिंग तो पढ़ नहीं रहे होंगे, देखिए एक नज़र हम बेसिक आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप A से स्टार्ट करिएगा, B C D E F G H, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आप Z तक जाइएगा। ठीक है, मतलब ABCD पूरा Z तक लिखिएगा, और फिर से इधर से आप A से स्टार्ट कीजिएगा,
लिखते 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 यहाँ पे आप जेड तक आइएगा, ठीक है। तो देखिए ये ही इसका विपरीत होता है, ठीक है। जो जिसके सामने होगा वो उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए विपरीत निकाला जाता है। विपरीत आपको नहीं पता तो आप हम उसके बारे में आगे बता देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये तो हम आपको बता चुके हैं, ये प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और देखिए आगे, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। देखिए ऐसा प्रश्न हम आप कैसे सॉल्व करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो है कि बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जिससे फ्रेंड्स आप इसको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले का ये दिन था, 3 दिन पहले, ये 4 दिन पहले, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको रफ पे क्या लिख लेना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको आज लिख लेना है, ठीक है। आज लिख लिए हैं और आज के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आने वाला कल, यानी कि आने वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाला कल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आज, आज के बाद आने वाला कल, और इधर क्या होगा, बीता हुआ कल, ठीक है, बीता कल, ठीक है। अब यहीं से आपका जो है कि प्रश्न बन जाएगा। ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। देखिए यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार है, यानी कि बीते हुए कल से पहले का दिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सोमवार है। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार हो जाएगा, ठीक है, सोमवार है। तो आने वाले कल का अगला दिन, यानी कि आने वाले कल का अगला दिन, यानी कि यहाँ से अगला दिन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए आप यहीं से अगर आप पता चल गया है आपको कि यहाँ पर सोमवार है, तो देखिए सोमवार के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार बीता कल, और आज क्या है, बुधवार, फिर उसके बाद आने वाला कल बृहस्पतिवार, और फिर उसके बाद देखिए कल का अगला दिन क्या होगा, जो है कि शुक्रवार। और ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपने देखा होगा। तो शुक्रवार ऐसे देखिए कितना आसान तरीके से, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे आज, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कल, और यहाँ पे लिखेंगे बीता हुआ कल, ठीक है। बस इससे पहले का दिया था सोमवार, और इसके आने वाले कल के अगला दिन पूछ रहा था, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यहाँ पे शुक्र आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान रीजनिंग के प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए गए थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये भी दिशा संबंधित प्रश्न था। देखिए दिशा संबंधित प्रश्न ये भी था 71 नंबर का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो देखिए मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला है, ठीक है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मोहन है, ठीक है। मोहन क्या है, तो कहाँ पर चला है, तो उत्तर की तरफ 20 मीटर यहाँ पर चला है, ठीक है। 20, तब वह बाएं मुड़ा है, यानी कि आपका बायां कहाँ पर है, इधर है, ठीक है। तो मोहन का भी जो है कि बायां उधर है, तो 10 मीटर चला है, और 10 मीटर चलने के बाद क्या किया है, फिर पुनः वह दाएं मुड़ के 20 मीटर चला, यानी कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 20 मीटर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, तो यहाँ से फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चला है, यानी कि यहाँ पर 10 मीटर चला है दाएं मुड़ के। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा जा रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, तो देखिए ये तो आपका जो है कि 20 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये वाली दूरी अगर 20 है तो ये बची भी दूरी तो 20 ही होगी, ठीक है। तो यही देखिए 20 ये हो गया और 20 ये हो गया। मोहन यहाँ था और यहाँ से मुड़ के यहाँ पर पहुँचा है, यानी कि 40 मीटर की दूरी पर जो है कि मोहन है अपने प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ पे कितना आसान प्रश्न है। ऊपर क्या लिखा है उसको आप भूल जाइए। देखिए 6 × 18 और 18 × 54, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 और 15 × 45 और 45 × कितना होता है, 135 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है कि राइट आंसर था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 × कितना होता है, 60 होता है। यहाँ पे 30 दिया गया, यानी कि ये हमारा गलत है। और 12 × 36 यहाँ पे होना चाहिए, तो 24 है, यानी कि ये भी हमारे दोनों गलत हैं। देखिए आसान कितना, एक एक लाइन में आप सभी प्रश्नों को बना सकते थे, ठीक है। देखिए जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो उसी प्रकार बीमारी का, तो बीमारी से देखिए स्वच्छता का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए बिल्कुल बेसिक प्रश्न रीजनिंग के, अगर फ्रेंड्स इन प्रश्नों को आप नहीं बना पाए हैं तो फ्रेंड्स देखिए आपको अभी क्या करना है, बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज को देख लेना है। देखिए एनएम का भाई है। देखिए सबसे पहले बेसिक ब्लड रिलेशन में हम आपको क्या बताए हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे खुद हो जाइए, ठीक है। मान लीजिए खुद पे आप एग्जाम्पल लेके सोचिए, यहाँ पे आप हैं, ठीक है। अगर आपके पापा को लिखना होगा तो कहाँ पे लिखेंगे, तो आपके ऊपर, यानी कि पापा आपके बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ क्या है, तो आपके बराबर की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वाइफ हो सकती है। यहाँ पे देखिए सिस्टर आपकी बराबर की है तो सिस्टर हो सकती है। मतलब आपके बराबर वाले वो आपके समान लिखे जाएंगे, जो आपके बड़े होंगे वो आपके ऊपर लिखे जाएंगे, और जो आपके छोटे होंगे जैसे आपके पुत्र को लिखा जाएगा तो नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए ये है ब्लड रिलेशन का बेसिक जानकारी, ये आपको पता होगा तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल आप बना लेंगे। देखिए एन एम का भाई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एन एम का क्या है। देखिए एन क्या है, एम का भाई है। देखिए एन जो है, यह एन जो है एम का भाई है, ठीक है। यानी कि देखिए भाई का मतलब क्या है, मेल है। तो मेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं, और फीमेल के लिए माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए के क्या है, एम की बहन है। देखिए के क्या है, के जो है कि एम की बहन है, यानी कि फीमेल है, यानी कि इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए पी ओ का भाई है। देखिए पी क्या है, तो ओ का भाई है। यहाँ पर देखिए पी क्या है, देखिए ओ का भाई है, यानी कि ओ का क्या है, भाई है, यानी कि इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओ क्या है, तो एन की बेटी है। यहाँ पे देखिए बेटी क्या हो जाएगी, इसके नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एन की बेटी है, यानी कि इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सारा जो है कि बन चुका है। अब देखिए पी का जो है कि चाचा कौन है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की, सोचने की ज़रूरत है। पी का चाचा कौन है, ठीक है। तो देखिए पी का चाचा कौन है, तो ये देखिए यन के क्या है, यह यन की पुत्री है, और यह यन की क्या है, पुत्र हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एन एम का भाई है। देखिए एन जो है यम का भाई है, यानी कि यह मेल है, लेकिन ये मेल है कि फीमेल है ये क्लियर नहीं है। और यही देखिए जो है कि बीपीएससी यहाँ पे गलती किया था, इसका जेंडर ही क्लियर नहीं था, इसलिए इसको क्या किया था, तो सबको शायद कॉमन नंबर मिला था, या तो इनमें से कोई नहीं मान लिया गया होगा। ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो ये हमें पता चला था कि इसमें जो है कि एम का जो है कि पी का चाचा कौन है, तो देखिए एन एम का भाई है, ये तो क्लियर कहा गया है कि यन भाई है, लेकिन यम भाई है कि बहन है ये क्लियर नहीं कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो सबसे पहले आयतों की संख्या अगर आप काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक, यह 2, 3 और 4, यानी कि 4 यहाँ पे एक आयत हो गए 4। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक, यह दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे मिलाएंगे तो 6, यानी कि यहाँ पे 2 और ऐड करेंगे। और देखिए अगर आप इसको भी अगर मिलाते हैं तो एक यहाँ पे खड़ा वाला को अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो एक यह, यानी कि इसमें और 2 ऐड करेंगे, और एक यहाँ पे पूरे वाले को लेंगे, ठीक है, बड़े वाले को। और इस त्रिभुज का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें एक और ऐड करेंगे, यानी कि 4 4 8 1 9, यानी कि इस आकृति में टोटल 9 आयत हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए कितना आसान तरीके से बना सकते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए सभी हमने प्रश्नों के रीजनिंग को एनालिसिस करवाया, और ये प्रश्न के सोर्सेस कहाँ से प्रश्न बने थे, किस आधार पर बने थे, हमने सभी का एनालिसिस बढ़िया से करवाया है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपके लिए हम थोड़ा सा भी अगर मेहनत किए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।